हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक कंफ्यूज्ड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज्ड वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है, लेकिन ये काफी डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। ये वर्ड्स हैं देयर, देन, देयर एंड देयर। ओके, देयर, देयर एंड देयर। ओके, ये तीनों ही क्या है? दे आर द confused words. Confused words, right? There, ये कहाँ यूज होगा? THEIR, there. Okay. What is there? There is pronoun. ये there क्या है? That is pronoun. Okay. ये किसको बिलोंग करता है? Belonging to them. Them को बिलोंग करता है। As, they, them, there. ओके, दे, देम, देयर। देयर की फीचर क्या है? आफ्टर देयर यू विल फाइंड द नाउन। ठीक है, देयर के बाद क्या? देयर प्लस नाउन। यहां पर नाउन जरूर मिलेगा, कभी कभी एडजेक्टिव भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो देयर के बाद कुछ ना कुछ यहां पर आएगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो उस कंडीशन में वह इस देयर को यूज किया जाएगा। जैसे आई नो, आई नो देयर notebook, notebooks are on the table. मुझे पता है कि उनका नोटबुक टेबल पर है। ओके, तो यहां देयर है, देयर के बाद क्या यूज हुआ? नाउन, नोटबुक। देयर लंच इज रेडी, उनका लंच तैयार है। ओके, देयर लंच इज रेडी, राइट? तो देयर के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इन दिस सिचुएशन आपको देयर इस कंडीशन में यूज करना है। नेक्स्ट है देयर। व्हाट इज देयर? देयर बिलोंग्स टू प्लेस। ये प्लेस को बिलोंग करता है, किसी स्थान को बिलोंग करता है। ओके, या पॉइंट टू समथिंग, पॉइंट टू समथिंग, किसी चीज को पॉइंट करता है, पॉइंट आउट करता है। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू यूज देयर, राइट? अब देयर के बाद कुछ नहीं हो सकता। देयर के बाद यदि देयर है सेंटेंस में, तो लास्ट में जब पॉइंट आउट करेगा तो वहां कुछ भी नहीं होगा। या देयर के पहले यानी देयर के बाद, यानी जब वह सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो वहां पे वर्ब भी यूज हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी यूज हो सकता है, राइट? जैसे ये सेंटेंस है, I saw him there. there मतलब क्या है? वहां, मैंने उन्हें वहां देखा। क्या इंडिकेट कर रहा है? That is indicating the place. Okay, I saw him there. I went, या I reached there at 9 a.m. but no one
was present there. ओके, मैं वहां 9 बजे पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था। वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था। देखिए, आई रीच्ड देयर एट 9 AM, यानी देयर के बाद क्या आ रहा है, यानी इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देयर के बाद लंच आ गया, देयर के बाद नोटबुक आ गया, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे जुड़ा हुआ कोई वर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये लास्ट में ये अकेले भी है, वहां पर कोई भी नहीं था, ठीक है ना। आई रीच देयर एट 9 AM, मैं वहां 9 बजे पहुंचा, राइट। तो यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द प्लेस। यहाँ ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। अब कभी कभी देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, जैसे देयर आर 2 हॉस्पिटल्स in my city. मेरे शहर में 2 हॉस्पिटल हैं, ठीक है ना। मेरे शहर में 2 हॉस्पिटल हैं। तो यहाँ भी देयर क्या है, प्लेस को ही इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर देयर को यूज किया जाएगा। देयर के बाद क्या होगा, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब भी लिख दे, जैसे देयर लिव्ड a king, there lived a king, ठीक है ना। यहां कभी कोई राजा रहता था, राइट। there lived a king with his courtiers in 16th century, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में कोई राजा रहता था, ठीक है ना, अपने कॉर्टियर के साथ, अपने दरबारियों के साथ रहता था, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द प्लेस। तो यहाँ पर देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर के बाद मेन वर्ब, देयर प्लेस को इंडिकेट करेगा, ओके। नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग वर्ड, दे आर। ओके, दे आर। अब ये आपको लग रहा होगा सर ने ये क्या बना दिया, दैट इज नॉन एज फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, फोनोलॉजी है, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये केवल आप तो इस पे फोकस कीजिए कि इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये एक जैसे ही है लगभग। तो यहाँ नेक्स्ट है दे आर। दे आर, दे आर, ये 2 अलग अलग वर्ड है। मतलब दे प्लस आर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, दे आर। मतलब प्रोनाउन मीन्स एज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ओके, दे आर। तो इसका तो एज ए सेंटेंस दे आर के रूप में ही यूज किया जाएगा, जैसे they are playing in the field, okay, they are writing on the blackboard, right. So they are is used just like the subject, यानी ये सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। देयर प्रोनाउन है
जो कि बिलोंग देम को करता है, जस्ट लाइक दे, देम, देयर। इसका अर्थ उनका होता है, राइट। देयर मीन्स उनका। यहाँ देयर क्या है, प्लेस है, वहां को करता है, इंडिकेट करता है। यहाँ देयर एज ए सब्जेक्ट है, वे हैं, ठीक है ना। तो दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, तो इसको इंडिकेट करता है। इन दिस वे वी कैन यूज द वर्ड्स ऑफ देयर, देयर एंड देयर। They are known as the confused words. Okay, friends.